हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 10 चैप्टर 43 कृष्ण द्वारा कुवलयापीड़ हाथी का वध। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे परंतप, नित्य शौच कर्मों से निवृत्त होकर जब कृष्ण तथा बलराम ने अखाड़े रंगशाला में बजने वाले नगाड़े की ध्वनि सुनी तो वे वहाँ यह देखने गए कि हो क्या रहा है। जब भगवान कृष्ण अखाड़े के प्रवेश द्वार पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि कुवलयापीड़ नामक हाथी अपने महावत की उत्प्रेरणा से उनका रास्ता रोक रहा है। भगवान कृष्ण ने अपना फेंटा कसकर तथा अपने घुंघराले बालों को पीछे बांधकर महावत के बादलों जैसी गंभीर गर्जना से यह शब्द कहे। कृष्ण ने कहा, रे महावत, तुरंत एक ओर हो जाओ और हमें निकलने दो। यदि तू ऐसा नहीं करता तो आज ही तुम्हारे हाथी समेत तुम्हें यमराज के धाम भेज दूंगा। इस प्रकार धमकाए जाने पर महावत क्रुद्ध हो उठा। उसने अपने उग्र हाथी को अंकुश जमाई। वह आक्रमण करने वाले कृष्ण पर काल, मृत्यु तथा यमराज के समान प्रतीत हुआ। उस हस्तिराज ने कृष्ण पर आक्रमण कर दिया और अपनी सूंड से तेजी से उन्हें पकड़ लिया, किंतु कृष्ण सरक गए, उस पर एक धूसा जमाया और उसके पैरों के बीच जाकर उसकी दृष्टि से ओझल हो गए। भगवान केशव को न देख पाने से क्रुद्ध हुए उस हाथी ने अपनी घ्राण इंद्रियों से उन्हें खोज निकाला। कुवलयापीड़ ने एक बार फिर भगवान को अपनी सूंड के अग्रभाग से पकड़ा, किंतु उन्होंने बलपूर्वक अपने को छुड़ा लिया। तब भगवान कृष्ण ने बलशाली कुवलयापीड़ को पूंछ से पकड़ा और खेल खेल में वे उसे 25 धनुष दूरी तक वैसे ही घसीट ले गए जिस तरह गरुड़ किसी सांप को घसीटता है। जब भगवान अच्युत ने हाथी की पूंछ पकड़ी तो वह बाएं ओर फिर दाएं घूमने का प्रयास करने लगा, जिससे भगवान उल्टी दिशा में घूमने लगे, जिस तरह कोई बालक किसी बछड़े की पूंछ खींचते पर घूमता है। तब कृष्ण उस हाथी के सामने आए और उसे चपत लगाकर भाग गए। कुवलयापीड़ उनका पीछा करने लगा। वह उन्हें प्रत्येक पग पर बारंबार छूने का इस तरह का प्रयास करता, किंतु कृष्ण बचकर निकल जाते। उन्होंने उसे झांसा देकर गिरा दिया। कृष्ण झुठलाते हुए खेल खेल में पृथ्वी पर गिर पड़े और पुनः तेजी से उठ जाते। क्रुद्ध हाथी ने कृष्ण को गिरा समझकर उन पर अपने दांत चुभोने चाहे, किंतु उल्टे पे दांत धरती में जा टकराए। जब हस्तिराज कुवलयापीड़ का पराक्रम व्यर्थ गया तो वह निराश जनित क्रोध से जल भुन उठा, किंतु महावत ने उसे अंकुश मारा और उसने पुनः एक बार कृष्ण पर क्रुद्ध होकर आक्रमण कर दिया। भगवान मधुसूदन ने अपने ऊपर आक्रमण करते हुए हाथी का सामना किया। एक हाथ से उसकी सूंड पकड़कर कृष्ण ने उसे धरती पर पटक दिया। तब भगवान हरि शक्तिशाली सिंह के ही समान आसानी से हाथी के ऊपर चढ़ गए, उसका एक दांत उखाड़ लिया और उसी से उस जानवर को तथा उसके महावत को मार डाला। मरे हुए हाथी को वहीं छोड़कर भगवान कृष्ण हाथी का दांत लिए अखाड़े में प्रविष्ट हुए। अपने कंधे पर हाथी का दांत रखे उस हाथी के रक्त तथा पसीने के छींटे पड़े हुए शरीर और अपने ही पसीने की छोटी छोटी बूंदों से आच्छादित कमल मुख भगवान परम सुशोभित लग रहे थे। हे राजन, भगवान बलदेव तथा भगवान जनार्दन दोनों ही उस हाथी के एक एक दांत को अपने चुने हुए हथियार के रूप में लिए हुए अनेक ग्वाल बालों के साथ अखाड़े में प्रविष्ट हुए। जब कृष्ण अपने बड़े भाई के साथ अखाड़े में प्रविष्ट हुए तो विभिन्न वर्गों के लोगों ने कृष्ण को भिन्न भिन्न रूपों में देखा। पहलवानों ने कृष्ण को वज्र के समान देखा, मथुरावासियों ने श्रेष्ठ पुरुष के रूप में, स्त्रियों ने साक्षात कामदेव के रूप में, ग्वालों ने अपने संबंधी के रूप में, दुष्ट शासकों ने दंड देने वाले के रूप में, उनके माता पिता ने अपने शिशु के रूप में, भोजराज ने मृत्यु के रूप में, मूर्खों ने भगवान के विराट रूप में, योगियों ने परब्रह्म के रूप में तथा वृष्णियों ने अपने परम आराध्य देव के रूप में देखा। जब कंस ने देखा कि कुवलयापीड़ मारा गया है और दोनों भाई अजय हैं, तो हे राजन, वह चिंता से उद्विग्न हो उठा। नाना प्रकार के गहनों, मालाओं तथा वस्त्रों से सुसज्जित विशाल भुजाओं वाले वे दोनों भगवान उत्तम वेश धारण किए अभिनेताओं की तरह अखाड़े में शोभायमान हो रहे थे। निसंदेह उन्होंने अपने तेज से समस्त देखने वालों के मन को अभिभूत कर लिया। हे राजन,
जब नगरवासियों तथा पास पड़ोस के ज़िलों से आए लोगों ने दीर्घाओं में बैठे अपने अपने स्थानों से दोनों परम पुरुषों को देखा तो प्रसन्नता रूपी शक्ति से उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं और उनके मुखमंडल खिल उठे। वे अतृप्त होकर उनके मुखों के दर्शन का पान करते रहे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो लोग अपनी आंखों से कृष्ण तथा बलराम का पान कर रहे हों, अपनी जीभों से उन्हें चाट रहे हों, अपने नथनों से उन्हें सूंघ रहे हों तथा अपनी बाहों से उनका आलिंगन कर रहे हों। भगवान के सौंदर्य, चरित्र, माधुर्य तथा बहादुरी का स्मरण करके दर्शकगण देखे तथा सुने गए इन लक्षणों का वर्णन एक दूसरे से करने लगे। लोगों ने कहा, ये दोनों बालक निश्चय ही भगवान नारायण के अंश हैं जो इस जगत में वसुदेव के घर में अवतरित हुए हैं। उन्होंने कृष्ण ने माता देवकी से जन्म लिया और गोकुल ले जाए गए, जहाँ वे इतने समय तक राजा नंद के घर में छिपकर बढ़ते रहे। उन्होंने पूतना तथा चक्रवात असुर का प्राणांत कर दिया, यमलार्जुन वृक्षों को गिरा दिया और शंखचूर्ण, केशी, धेनुक तथा ऐसे ही असुरों का वध कर दिया। इन्होंने गौओं तथा ग्वालों को जंगल की आग से बचाया और कालिया सर्प का दमन किया। उन्होंने अपने एक हाथ से सर्वश्रेष्ठ पर्वत को 1 सप्ताह तक धारण किए रखकर इंद्रदेव के मिथ्या गर्व को चूर किया और इस तरह वर्षा, हवा तथा ओलों से गोकुलवासियों की रक्षा की। निरंतर हसीली चितवन से प्रसन्न तथा थकान से मुक्त इनके मुखमंडल को निहार निहार कर गोपियों ने समस्त प्रकार के कष्टों को पार कर दिया और परम सुख का अनुभव किया। कहा जाता है इनके संरक्षण में यदुकुल अत्यधिक विख्यात होगा और संपदा, यश तथा शक्ति अर्जित करेगा। हे कमल नेत्रों वाले, उनके ज्येष्ठ भाई भगवान बलराम समस्त दिव्य ऐश्वर्यों के स्वामी हैं। उन्होंने प्रलंब, वत्सक, बक तथा अन्य असुरों का वध किया है। जिस समय लोग इस तरह बातें कर रहे थे और तुरहियां गूंजने लगी थी कि पहलवान चाणूर ने कृष्ण तथा बलराम से ये शब्द कहे। चाणूर ने कहा, हे नंदपुत्र, हे राम, तुम दोनों ही साहसी पुरुषों द्वारा समादृत हो और दोनों ही कुश्ती लड़ने में दक्ष हो। तुम्हारे पराक्रम को सुनकर राजा ने स्वतः देखने के उद्देश्य से तुम दोनों को यहाँ बुलाया है। जो प्रजा राजा को अपने विचारों, कर्मों तथा शब्दों से प्रसन्न रखने का प्रयास करती है, उसे अवश्य ही सौभाग्य प्राप्त होता है, किंतु जो लोग ऐसा नहीं कर पाते, उन्हें विपरीत भाग्य का सामना करना पड़ता है। यह सर्वविदित है कि ग्वालों के बालक अपने बछड़ों को चराते हुए सदैव प्रमुदित रहते हैं और विविध जंगलों में अपने पशुओं को चराते हुए खेल खेल में कुश्ती लड़ते रहते हैं। अतः जो राजा चाहता है हम वही करें, इससे हमारे साथ सारे लोग प्रसन्न होंगे, क्योंकि राजा सारे जीवों से समन्वित रूप होता है। यह सुनकर भगवान कृष्ण ने, जो कि कुश्ती लड़ना चाहते थे और इस चुनौती का स्वागत कर रहे थे, समय तथा स्थान के अनुसार यह बात कही। भगवान कृष्ण ने कहा, यद्यपि हम वनवासी हैं, किंतु हम भी भोजराज की प्रजा हैं। हमें उनकी इच्छा पूरी करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यवहार से हमें अत्यधिक लाभ होगा। हम तो निरे बालक ठहरे और हमें समान बल वालों के साथ खेलना चाहिए। इस कुश्ती प्रतियोगिता को उचित ढंग से चलना चाहिए, जिससे सम्मानीय दर्शक वर्ग को किसी प्रकार के अधर्म का कलंक ना लगे। चाणूर ने कहा, वास्तव में तुम ना ही बलशालियों में सर्वश्रेष्ठ बलराम, ना तो बालक हो, ना ही किशोर हो। तुमने खेल खेल में एक हाथी को मारा है, जिसमें 1000 अन्य हाथियों का बल था। अतः तुम दोनों को बलशाली पहलवानों से लड़ना चाहिए। इसमें निश्चय ही कुछ भी अनीति नहीं है। हे वृष्णिवंशी, तुम अपना पराक्रम मुझ पर आजमा सकते हो और बलराम मुष्टिक के साथ लड़ सकता है। हरे कृष्णा।